ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि यह भी समझाया गया है, भारत में जब रावण राज्य शुरू होता है तो ऐसे नहीं कि धर्मों में भी रावण राज्य हो गया। नहीं, उनको तो अपने समय पर सतो रजो तमो में आना ही है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि रावण राज्य का मतलब होता है पांच विकारों का आना। तो पांच विकार सारी दुनिया में एक साथ शुरू होते हैं, मतलब सारे धर्म वाले विकार में जाना शुरू नहीं करते। उत्तर है, देखो यहाँ भगवान शिव बाबा यही समझाते हैं कि रावण राज्य का अर्थ क्या है। जब सतयुग और त्रेता समाप्त होता है तो द्वापर में 8 कला होती है और वो 8 कला पहले देवी देवता जो होते हैं वो आत्माएं नीचे उतरती है, उन सब की 8 कला होती है और प्रकृति की भी 8 कला होती है, क्योंकि दोनों सतो प्रधान होते हैं स्वर्ग में और दोनों नीचे उतरते हैं। और जो भी आत्माएं ऊपर से आती है वो भी उस अनुसार ही नीचे उतरती है। अभी द्वापर में इतना दुख नहीं है जितना अभी है, क्योंकि उस समय पाप कर्म इतना नहीं है। भगवान को याद करते थे, दिल से याद करते थे और कर्म करते समय भी याद रहता था कि मुझे बुरा कर्म नहीं करना है। इसीलिए शास्त्रों में बहुत डरी हुई बातें बताई है जिससे लोग बुरे कर्म से बचे। तो उस समय विकार में जाते थे सिर्फ बच्चों पैदा करने के लिए। जैसे गीता में भी कहा है कि ये अवस्था होती है, विकार में जाते हैं, लेकिन इतना लस्ट नहीं होता है जो अभी है। वैसे भी देखो, आज से जब हम छोटे थे, चलो उस समय भी क्या हमें इतनी सारी चीजें पता थी? हमारे समय पर भी मम्मी पापा कहते थे ये बच्चा पैदा हुआ हॉस्पिटल में से बिक लाए, वो लोग देते हैं। और आज 8 साल का बच्चा, 6 साल की बच्चा, 10 साल का बच्चे, सब कुछ पता है और होमोसेक्सुअल भी करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जैसे जैसे दुनिया तमोप्रधान बनती है वैसे वैसे सारी लोगों के माइंड भी ऐसे बनते हैं, सब कुछ विकार भी बढ़ते जाते हैं। क्योंकि जो पिछला विकार है, माना पिछले पाप कर्म होते हैं और नया जन्म में हम नए बनाते ही रहते हैं, हमारी कला नीचे उतरती ही जाती है। तो ऐसे ही जब कोई भी धर्म स्थापन करते हैं तो उस समय धर्म भी सतो प्रधान होता है, एक की ही पूजा होती है, माना उसमें कोई फाटे नहीं होते हैं, डालियां नहीं निकलती है। इसीलिए धर्म में स्ट्रेंथ है। जब एक से अनेक धर्म होते हैं तो उसकी डालियां पर खड़े रहने मुश्किल हो जाता है और गिरना शुरू होता है। तो ये जो 5 विकार है वो धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। पहले आत्मा और आत्मा और प्रकृति दोनों समान है, सतो प्रधान है, तो संपूर्ण सुख है। और हमारे कलाएं धीरे धीरे नीचे उतरती है। जैसे सतयुग के पहले जन्म से दूसरे जन्म में थोड़ी पॉइंट ही उतरती है, फिर और कम होती है। सारे 1250 साल में सिर्फ 2 कला कम होती है। फिर त्रेता में
नीचे उतरती है, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा है। फिर भी 6 कला कम हो जाती है तो 8 कला हो जाती है। ठीक है, तो दोनों समान हो गए, प्रकृति और आत्मा। अभी फिर जैसे जैसे आत्माओं के कर्म होते जाते हैं, सब आत्माएं नीचे आती जाती है। तो द्वापर सारा, वैसे भी मैंने पहले भी कहा था, आप पॉपुलेशन चार्ट में देखेंगे तो 1900 का जो ईयर है उसमें सिर्फ 169 करोड़ ही आत्मा थी। तो वो तो कलयुग का 1000 साल चला गया, तो उसके पहले द्वापर में तो कितनी कम होगी। तो उस समय फिर भी इतना दुख नहीं है, सुख है। क्योंकि अन्य जो भी धर्म निकलते हैं वो एक एक धर्म ही अपने धर्म पर रहते हैं, माना सतो प्रधान धर्म है। फिर जैसे जैसे कलयुग आता जाता है, अनेक देवियां निकलती है, अनेक धर्म निकलते हैं। फिर क्या होता है कि प्रकृति, क्योंकि हम देह भान में आ गए, तो ये जो प्रकृति का कंट्रोल बढ़ जाता है। तो पहले आत्मा की असर प्रकृति पर होती थी, उसको पकड़ के रखती थी, माना हमारी इंद्रियां शरीर को चलाती थी। फिर प्रकृति धीरे 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 तमो प्रधान बनती है। तो जब वो फुल्ली तमो प्रधान बन जाती है तो उस सारा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है। माना हमारी कर्मेंद्रिया जो कर चाहती है वही हमारा मन करता है, करना चाहते भी नहीं करेंगे। इसीलिए विकार में लस्ट तो जब बहुत विकार माना 5 अवगुण बढ़ जाते हैं तब बढ़ता है। क्या पहले इतना बलात्कार होते थे? और उसमें भी ऐसे ऐसे बलात्कार कभी भी हुए हैं? हमने तो छोटेपन में कभी सुना ही नहीं है कि ऐसी चीज होती है। आज देखो, तो ये धीरे धीरे सब नीचे होता। तभी जब सब कुछ तमो प्रधान, आत्मा की बैटरी में कोई करंट नहीं रहता है, जैसे अंत आ गया है, तब परमात्मा को वापिस आना पड़ता है। अगर वो नहीं आते और दुनिया खत्म हो जाती तो नई दुनिया नहीं बनती। इसीलिए उसको आना पड़ता है इस बैटरी को फिर से चार्ज करने के लिए। तो बैटरी चार्ज करना अर्थात जो हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़े हुए एनर्जी डायमेंशन है उनको चार्ज करते हैं। माना उसके साथ जुड़ी हुई आत्माओं चार्ज होने से फिर से सब कुछ सतो प्रधान बनता है। इसके लिए आप हमारे टॉपिक सब सुनो, ये बहुत सारे राज मैंने रखे हैं, आप सुनो, उस समझो, पॉइंट लिखो, उसको धारण करने का प्रयत्न करो। इससे 2 काम होगा, आपका बुद्धि घिसेगी तो बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी, तब आपके भी अंदर से सारा ज्ञान बाहर आना शुरू हो जाएगा। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। तो इसमें जाओ, डायमेंशन यूनिवर्स क्या सब रखा है, सारा आभा मंडल का रखा है। तो ये बातों को जितना समझेंगे उतना आपको समझ में आएगा। और बहुत ये बातें जो हमारे इस ग्रुप में है वो कहाँ भी आपको नहीं मिलेगी, ना कोई साधु के पास, ना बीके के पास, किसी के पास नहीं मिलेगी। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपने बताया कि आपके भाई बुरी आदतों की संगत में पड़ गया है, सब कुछ उड़ा रहा है, पैसा कर्ज बढ़ जाता है और आपके मम्मी पापा भी परेशान हैं। तो आपका 2 प्रश्न है। पहला ये प्रश्न है कि ये जो सिचुएशन है वो कर्मों का हिसाब किताब समझ ऐसा ही चलने दे जैसे चल रहा है, क्या करे? उत्तर है, देखो हमने उसी दिन आपको कहा था
कि हिसाब किताब होता है और हम नए बना रहे हैं। और ये क्यों नया बन रहा है? उसके पास पैसा आता है तब वो ये इसमें ज्यादा कर्ज करता है और बुरी आदत बढ़ाता है। अगर पैसा नहीं आता तो ऑटोमेटिक वो स्टॉप हो जाता, या तो वो अकेला दुखी होता और उसके कर्म बनाता। यहाँ आप सबके कर्म बन रहे हैं, क्योंकि मम्मी पापा उसको पैसा दे रहा है ना। उस दिन ही मैंने कहा था कि उसको पनिशमेंट देना जरूरी है और उसके हाल पर छोड़ देना है। आपको निकल मीन्स कि आपके मम्मी पापा को निकलने की जरूरत नहीं है। उसको ही कहना है कि देख, अगर तुझे ये सब कुछ करना है तो इस घर में तुझे नहीं रहना है, तू इस घर से निकल जा। और जब तू आपके पांव पर खड़ा रहेगा, अपने आप को सुधारेगा, तब हम आपको बुलाएंगे। तब तक आप जा बाहर, आपको जो करना है आपके ऊपर है। पैसा नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। हमने तो कितने सारे दिखे हैं इंडिया में, मैंने 2-3 को देखा है। वो तो अज्ञानी है तो भी माँ बाप ने उसको घर से निकाल दिया, और एक ही लौटा बेटा, ना बेटिया ना दूसरा बेटा था। और फिर गया, कितना कुछ किया, जेल में भी गया, फिर वापिस आया, एकदम सुधर गया। आज वो अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी पोस्ट पर। तो ये, लेकिन क्या होता है, ये जो माँ बाप का मोह है ना, वो उनको भी बिगाड़ता है, खुद भी दुखी होते हैं और नए पाप कर्म बनाते हैं जो दूसरे जन्म में और ही भोगते रहते हैं। ये सिलसिला चालू ही रहता है। यहाँ ही ज्ञान की जरूरत है, समझ से काम लेना है, कर्म की गति को अच्छी रीति समझना है। तो यहाँ सबसे ज्यादा पाप तो आपके माँ बाप का बन रहा है, क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं। देखो, बच्चे जब छोटे हैं तो उसकी पालना करना माँ बाप की जवाबदारी है, लेकिन एक दफा बड़े हो गए फिर माँ बाप की कोई जवाबदारी नहीं है, बच्चे की जवाबदारी है माँ बाप को संभाले। लेकिन यहाँ तो और ही उल्टा हो रहा है। इसीलिए अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो कहो उसके, आपके पेरेंट्स को कि ये इस जन्म तो ये ऐसा गया, क्या दूसरा जन्म इससे भी बदतर चाहिए? वो अपने ऊपर है, क्योंकि ऐसे छोड़ देना है, वो तो मज मौज करता है, उसको क्या है। प्रॉब्लम तो आपके माँ बाप की है, और वो खाली हो जाएगा, माँ बाप को भी खाली कर देगा, पाप कर्म खुद भी बनाएगा और पेरेंट्स भी बनाएंगे, और उस पेरेंट्स का तो सबसे ज्यादा बन रहा है। ये समझो कर्म की गति। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि क्या अकेले पापा इसे मम्मी के साथ छोड़कर चले जाना चाहिए? मम्मी नहीं जाती तो? भाई को काम करने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन संगत संस्कार की साथ मिल न पाने के कारण कर नहीं पाता, कभी रोता भी है, तो डॉक्टर को बताना चाहिए? उत्तर है, देखो, इसमें डॉक्टर की कोई बात ही नहीं है। काम करना चाहते हैं वो अलग बात है। तो मैंने आपको अगले ही प्रश्न में कहा, उसको काम करना है तो अकेले उसको छोड़ो और उसको कहो जाने दे, आपके पापा को क्यों जरूरत है जाने की। उसको निकालो घर से और उसको कहो कि तू काम कर, उसको करना है ना, करने दो। उसको पता चलेगा कि काम करने से कितने कैसे पैसे आते हैं, कैसे रहना है, घर लेना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, और पैसा बचेगा तो दूसरा कुछ करेगा। जब तक उसके खुद की जवाबदारी का भान नहीं कराएंगे तब तक वो सुधरेगा ही नहीं। डॉक्टर को क्या बताना है? वो तो उसकी संगत के कारण हुआ है ना। अगर वो काम करना चाहते हो तो उसको जाने दो। मम्मी क्यों जाए? मम्मी को भी समझाओ, पापा को भी निकलने का किसी को भी जरूरत नहीं, नहीं तो ये जो कुछ है ना वो भी खलास करके छोड़ देगा।
इससे अच्छा है उसको सबक सिखाओ। मम्मी को कहो कि ये ऐसी प्राप्त कर्म ना बनाए मोह के वश होकर, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। ये दोनों प्रश्न के उत्तर और अगले भी मैंने बताया था, उसको सुनाओ। ये बहुत सूक्ष्म पाप है। ये जीवन तो गया, जा रहा है, क्यों अगला जन्म बिगाड़ रहे हैं? और उस आत्मा का भी जवाबदार आप ही हो। तो उसका पैसे का सोर्स बंद करने के लिए एक ही रास्ता है, उसको उसकी जिम्मेवारी लेने के लिए घर से निकालो और उसको कहो तू साथ अलग रहे, जहाँ रहना है वह रहे, जॉब ढूंढ, फिर आपका घर चले, आप अच्छे हो जाए, आपको पता चले कि कैसे घर चलाना है, कैसे ये पैसा ऐसा उड़ा सकता हूँ। फिर जब जवाबदारी का भान आ जाए फिर मुझे कहना। ऐसा करे से उसको निकाले। बाकी आपके पापा को निकलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो खाली कर देगा वो। ठीक है। ओम शांति।